अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि यूरोपियन स्टाइल सीवी जो है वो क्या होती है और उसको आप कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है जिसको हम यूरोपियन सीवी बोलते हैं, ये फॉर्मेट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। और अगर आप किसी भी जगह पे फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सीवी जो है वो यूरोपियन स्टाइल फॉर्मेट के मुताबिक बना हुआ हो। उसके लिए आपने सिंपल ये करना है कि आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने वहाँ पे लिखना है यूरोपियन सीवी। यूरोपियन सीवी लिख लें, कुछ भी लिख लें, सिंपल यूरोपियन सीवी लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले जो है वो एक लिंक आ जाएगा। इसको हम यूरोपा डॉट ईडीयू के नाम से, ये आपके पास जो है ना लिंक होगा सामने जिस पे लिखा होगा क्रिएट योर यूरोपास सीवी। इसको आपने क्या कर लेना है, इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। इस तरह की जब विंडो आपके पास आएगी तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ये देखें, ये वाला ऑप्शन आएगा क्रिएट योर यूरोपास प्रोफाइल। क्योंकि ऑनलाइन सीवी बनाने के लिए आपका यूरोपास प्रोफाइल होना ज़रूरी है। तो जब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके नतीजे में आपके पास ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। जब ये वाली विंडो आपके पास होगी तो यहाँ पर वो कहेगा कि जनाब क्या आपको रजिस्टर करवाना है अपने यूरोपास के ऊपर, यानी यूरोपीय यूनियन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, या आप एज ए गेस्ट के तौर पर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पर करना है जी कि मैं गेस्ट के तौर पर कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही आप गेस्ट के तौर पर कंटिन्यू जो है वो करेंगे तो जनाब वहाँ से फिर वो कहेगा जी आप अपना प्रोफाइल जो है ना वो बनाएं। तो आप अपना जो है वो प्रोफाइल बनाने के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट माई प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वो आपसे मांगेगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यानी ये टोटल ये 4 पोर्शंस जो हैं वो कंप्लीट होने जो हैं वो ज़रूरी हैं, जिनमें एक आ जाती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आ जाता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, फिर आ जाती है आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और चौथे नंबर पर आ जाती हैं आपकी पर्सनल स्किल्स। तो इनमें सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पहला पोर्शन जो है इसको फिलअप करना है। इसके अंदर वो पूछ रहा है जी कि आपने जो है ना सेलेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू क्रिएट योर प्रोफाइल। किस लैंग्वेज में आप प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो हम जनाब ऑब्वियसली इंग्लिश में बनाएंगे क्योंकि इंग्लिश जो है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसी के अंदर आपका प्रोफाइल होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहता है जी कि डेट फॉर्मेट आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, तो जनाब कोई भी फॉर्मेट आप डेट का जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करना चाहें। अब मुझे ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें अंदर पहले डेट आ जाती है, फिर उसके बाद मंथ आ जाता है, उसके बाद ईयर आ जाता है। तो ये वाला फॉर्मेट मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसी को जो है वो क्लिक कर लूँगा। उसके बाद वो पूछेगा जनाब आपका फर्स्ट नेम क्या है, तो जनाब मैं लिखूंगा जनाब कि मेरा जो फर्स्ट नेम है वो है जनाब मोहम्मद बिलाल। ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट नेम वो पूछेगा तो और जिन जिन पर ये स्टैरिक लगा होगा ना, ये रेड वाला स्टैरिक जो लगा होगा, उन फील्ड्स को फिल करना जो है वो मैंडेटरी है। ये आप लोगों ने जो है वो ज़हन में रखना है। अगर आप इनको फिल नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे इसके ऊपर भी लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका आगे नहीं जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म फिल नहीं होगा अगर आप ये नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसके अंदर आपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि 2 तारीख है, फ़र्ज़ कर लें आप, महीना 11वां लगा लें, 12वां लगा लें, जो भी महीना आपने लगाना है। और उसके बाद जनाब आ जाती है आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। उसमें ये देखेंगे सारी की सारी जो है ना ईयर्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी ईयर जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपने जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो जेंडर में आ गया मैं मेल हूँ तो मेल का मैंने कर लिया। नेशनैलिटी जो है वो कौन सी है, मेरी नेशनैलिटी जो है वो मेरी है पाकिस्तानी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तानी हमारे पास जो है नेशनैलिटी हमने सेलेक्ट कर ली, वो हमारे पास आ गई। उसके बाद इन केस आपकी जो ईमेल एड्रेस है तो वो आप लिखेंगे। तो मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो है जनाब इट्स मी 1919@gmail.com। तो ये जनाब मेरा ईमेल आईडी है मतलब रैंडमली मैंने लिखा है ये। तो ये ईमेल आईडी आ गया फ़र्ज़ करें। उसके बाद जनाब अगर आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है या फ़ोन नंबर है वो आपने सेलेक्ट करना है, तो आप ज़ाहिर सी बात है अपना कोशिश करेंगे वर्क का या मोबाइल नंबर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद तौर पर हर काम जो है वो मोबाइल के ऊपर ही होता है। तो वो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो वो पूछेगा कि जनाब अच्छा किस कंट्री का है मोबाइल फ़ोन है, तो आप कहेंगे भाई पाकिस्तान का मोबाइल फ़ोन है, यानी मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। और यहाँ पर फिर आप कोई भी नंबर जो है वो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। यानी कि रैंडमली आपने कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पे लिख देना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जनाब आपने जाना है एड्रेस की तरफ। एड्रेस वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा एड्रेस देना है। आप होम का एड्रेस भी दे सकते हैं, वर्क एड्रेस भी दे सकते हैं, या अदर भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। तो जनाब मैं फ़र्ज़ कर लें जी कि मैं अपना वर्क का एड्रेस जो है ना वो देता हूँ, और मेरा वर्क का एड्रेस जो है वो आ जाता है जी, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस। ठीक है जी। और GCUF यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी
फैसलाबाद। ठीक है जी, तो मैंने ये एड्रेस दे दिया। अगर कोई दूसरी भी कोई लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं, मजीद भी कोई डिटेल लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि जनाब यहाँ पर जो है ऊपर मैं डिपार्टमेंट का नेम जो है वो लिख दूँ, सॉरी ऊपर चला गया ये, तो मैं डिपार्टमेंट का नेम जो है वो मैं ऊपर लिख दूँ और यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो मैं नीचे वाली लाइन में लिख दूँ, ऐसा भी मुमकिन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनाब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ठीक है जी ये जनाब मैंने लिख दिया। तो क्या हो गया जनाब कि मेरा एड्रेस जो है वो कंप्लीट हो गया। पोस्टल कोड वो मुझसे मांग रहा है, पोस्टल कोड अगर आपने देना है तो आप जो है वो पोस्टल कोड जो है वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक पोस्टल कोड दे दिया। सिटी कौन सा है जनाब, सिटी जो है वो मेरा है फैसलाबाद। फैसलाबाद सिटी आ गया। कंट्री वो अगेन आपसे मांगेगा कि भाई कंट्री कौन सा है, तो मैं कहूँगा भाई पाकिस्तान है कंट्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान। तो ये आ गया जनाब, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जनाब हम आगे मूव करेंगे। अभी हम आगे चले गए। ठीक है जी, तो ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर ली। अब वो कह रहा है कि जनाब ये देखेंगे एक पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, तो वहां पर वो ग्रीन ये देखेंगे आ गया आपके पास कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी हो गई। अब मैं जनाब अपना दूंगा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है। मिसाल के तौर पर मैं जो है वो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो काम कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि जनाब मैं हूँ जनाब अभी करंटली मैं लेक्चरर हूँ, तो लेक्चरर आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाएगा जनाब, ये आगे बहुत सारी ऑप्शंस भी आ रही होती हैं, उनमें से भी आप कुछ ना कुछ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये देखें काफ़ी सारे लेक्चर्स की ऑप्शन जो है ना वो आ रही हैं, तो इनमें से कोई सा भी आप जो अभी आपसे रेलिवेंट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आ जाता है आगे आपके पास ऑल्टरनेट नेम फॉर दी। अगर वहां पर आपका शो नहीं हो रहा, फर्ज करें मिसाल के तौर पर ये, तो यहाँ पर आप ऑल्टरनेट नेम भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी फील्ड है तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद एम्प्लॉयर आपका कौन सा है, तो वो मेरा है जनाब जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जीसीयूएफ है फैसलाबाद जो है वो मेरा करंटली सिटी है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। कंट्री जो है ऑब्वियसली मेरा कौन सा है, अगेन मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना कि भाई मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। अगर आप बाहर किसी मुल्क में काम कर रहे हैं तो वो आपने मेंशन कर देना है, तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान जो है वो मेंशन करना है, तो ये पाकिस्तान मेंशन हो गया। उसके बाद जनाब वो पूछेगा जनाब अपनी एड्रेस डिटेल्स, यानी कि कब से कब तक आप काम करते रहे हैं। तो फिर मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी कि मैं 12 से काम कर रहा हूँ, 12 मई 5वें महीने से मैं काम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप लगा लें 2015 से जो है ना वो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, और कब तक काम कर रहा हूँ, तो अगर आपका जो है वो वहाँ से जॉब खत्म हो गई हुई है तो जनाब आप वहाँ पर यहाँ पे डेट लिख देंगे। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे जॉब चल रही है करंटली, तो आप लिख देंगे ऑन गोइंग के इस डेट से लेके अभी तक मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये सारा मेंशन हो जाएगा। फिर आ जाती है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं, जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, कोई भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप काम कर रहे हैं वो आपने मेंशन करना है। यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा दे देते हैं, 8-10 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन कर देते हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि 4 या 5 बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि आपकी जॉब की है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा जनाब कि आपका जो है वो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर मजीद कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, यानी कि 3-4 जगह आपने जॉब की हुई है, तो पहले आप उस जगह का मेंशन करें जहां पे आप जॉब कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने उसका वहां मेंशन करना है जहां आप उससे पहले जॉब करते रहे हैं। फिर अगर आपने तीसरी जगह भी कहीं जॉब की है तो आपने वो तीसरी जगह भी यहाँ पे मेंशन करनी है। और यहाँ पर ये देखें ऐड न्यू वर्क एक्सपीरियंस के नाम से ऑप्शन आ रहा है, तो जितना भी वर्क एक्सपीरियंस आप ऐड करना चाहेंगे वो आता जाएगा। तो मैं यहाँ पर चूंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रहा हूँ, तो मैंने एक ही वर्क एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है जी, और उसके बाद हम अगले पोर्शन की तरफ जो है ना वो चलेंगे। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर आपने अपना टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन, अच्छा उसके बाद फिर आप अब ये देखें वर्क एक्सपीरियंस वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बात आ जाती है हमारी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, मिसाल के तौर पर मैंने पीएचडी की हुई है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि जनाब मेरी जो है ना वो पीएचडी है। ठीक है जी, अब पीएचडी आ गई, उसके बाद वो कहता है जी कि किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने पीएचडी की है, तो जनाब मैं लिख दूंगा मिसाल के तौर पर कि मैंने जिस यूनिवर्सिटी से जो है वो पीएचडी जो है वो अपनी कंप्लीट की है। ठीक है जी, अब वो जिस यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट वगैरह है, अगर आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर दें, नहीं ऐड करनी तो आपकी मर्जी, या ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि पूरा यूआरएल होना चाहिए www.gcuf.edu.pk। एग्जाम्पल के तौर पर जनाब ये मैंने जो है ना वो वेबसाइट भी ऐड कर दी। अब वो कह रहा है जी कि किस शहर के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, तो फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी है। किस कंट्री के अंदर जनाब ये यूनिवर्सिटी है, जहां पे आपने तालीम हासिल की थी जनाब जो है वो पाकिस्तान में
जो है वो ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। फिर वो कहेगा अच्छा जनाब आपने कब से कब तक जो है वो की थी, तो यहाँ पे फिर मैं अगेन जो है वो डेट दे दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि जनाब मैंने ये जो है ना वो शुरू की है 10वें महीने में। ठीक है जी, 16/10 को मैंने शुरू की थी। मिसाल के तौर पर मैंने जनाब ये की है 2018 में मैंने ये डिग्री शुरू की है, और उसके बाद जनाब मेरी जो ये डिग्री जो है वो ख़त्म हो गई है मिसाल के तौर पर 16, और उसके बाद 16/10 और जनाब 2022 को मिसाल के तौर पर मेरी ये डिग्री जो है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, तो इस तरह मैंने अपनी जो है वो पीएचडी की जो है वो सारी इसके अंदर जो है वो मेंशन कर दिया। इसी के साथ साथ अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आप मजीद इसके अंदर फिर इसको ऐड करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो नया इसी तरह की विंडो एक ओपन हो जाएगी, उसको फिर आप फिल करेंगे। फिर इसी तरह अगर आपने बीएस किया हुआ है तो बीएस उसके बाद ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका एफएससी आप ऐड करेंगे, उसके बाद आप मैट्रिक ऐड करेंगे। तो इस तरह आपकी सारी की सारी एजुकेशन और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि पहले आपने एमफिल को ऐड करना है। अगर आपने एमफिल तक कंप्लीट एजुकेशन हासिल किया, यानी कि सबसे जो टॉप डिग्री है वो सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे पीछे डिग्री की है, फिर जो उसके बाद उससे पीछे डिग्री की है, इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो इसके अंदर आपने जो है ना वो अपनी डिग्रीज जो है वो मेंशन कर देनी है, और एंड पे आपकी मैट्रिक की डिग्री जो है वो आ जाएगी। तब ये सारी आपकी डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी सारी। तो फिर आपने क्या करना है, आपने चले जाना है नेक्स्ट पे, यानी अगले पे चले जाना है। तो ये देखें आपके पास ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है ये कंप्लीट हो गया पोर्शन, इस पे भी ग्रीन ग्रीन कलर का टिक आ गया। अब एंड पे वो पूछ रहा है आपकी पर्सनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज जो है वो क्या है। ठीक है जी, पर्सनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के अंदर वो पूछेगा आपकी मदर टंग कौन सी है, तो मैं कहूंगा भाई मेरी मदर टंग जो है वो उर्दू है। ठीक है जी, यानी कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरी मदर टंग उर्दू है। अगर आपको और भी मदर टंग है, मिसाल के तौर पर आप पंजाब में रहते हैं तो आप पंजाबी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा के तौर पर आप ऐड करने में तो आप यहाँ पे लिख देंगे जनाब कि हाँ जी ये मुझे पंजाबी भी आती है। तो आपने ये जनाब पंजाबी भी लिख दी, तो ये आपकी दो जो है ये ऐड हो गई। ठीक है जी, तो इसमें अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी आप कर सकते हैं, इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर और कोई अगर लैंग्वेज आपको आती है इसके अलावा, तो मैं कहूँगा हाँ जी भाई मुझे इंग्लिश भी आती है, तो मैं इंग्लिश को जो है यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो इंग्लिश ऐड हो गई। अब वो पूछेगा कि अच्छा आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जो है लिसनिंग कैसी है, यानी इंग्लिश सुनने में आप कैसे हैं। तो मैं कहूँगा कि जनाब मैं जी बड़ा अच्छा इंग्लिश सुनने में मुझे बिल्कुल समझ आ जाती है। रीड करने में कैसा है, तो जनाब रीड करने में भी मैं जनाब बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रोफिशिएंट यूजर हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। स्पीकिंग में आप कैसे हैं, तो वो स्पीकिंग में फिर पूछेगा कि अच्छा कितने अच्छे हैं, अच्छे नहीं है। C1 मैं अपने आप को दे दूंगा। और इसी तरह अगर वो कहेगा कि जनाब बोलने में आप कैसे हैं, तो बोलने के अंदर भी जनाब मैं ठीक हूँ, इंडिपेंडेंट यूजर हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर वो पूछेगा कि आप लिखने में कैसे हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ लेवल्स हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से कहाँ पे अपने आप को स्टैंड करते हैं। तो राइटिंग में मैं कहूंगा कि मैं B2 में कैटेगरी में आता हूँ। तो कोई भी आपको अगर डिफरेंट लैंग्वेज आती है ना, इंग्लिश आती है, किसी को चाइनीज आती होगी, किसी को जर्मन आती होगी, तो वो उनसे पूछेगा यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल सीवी फॉर्मेट में कि आपकी उस जुबान की जो है सुनने की सलाहियत कैसी है, पढ़ने की सलाहियत कैसी है, बोलने की सलाहियत कैसी है, और लिखने की सलाहियत जो है वो कैसी है, ये सारा वो पूछेगा आपसे। तो आपने यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइनली जो है ना वो आंसर करना है। फिर अगर कोई और जुबान भी अगर आपको आती है इंग्लिश के अलावा, जापानीज आती है, चाइनीज आती है, तो वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, और लाजमी मेंशन करनी है, थोड़ी थोड़ी बहुत भी अगर आपको आती है। फिर वो पूछेगा आगे कि आपकी डिजिटल स्किल्स कैसी हैं। डिजिटल स्किल्स मतलब कंप्यूटर स्किल्स आपकी कैसी हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका कैसा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट क्या आपका ये अच्छा है, सारा सारा बेहतर है। तो आप जनाब जो है ना वो कहेंगे कि हाँ जी जनाब ये जो है मेरा जो है वो बेहतर है, यानी कि ये आप इसके अंदर जो है ना उसको मिसाल के तौर पर अब मैंने इसको यहाँ पर ऐसे करके ड्रैग कर दिया, तो यानी कि ये हम कहेंगे कि जनाब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे बड़ा अच्छा आता है, ऑफिस भी मुझे बड़ा अच्छा आता है, पावर पॉइंट जनाब वो भी मुझे बड़ा अच्छा आता है, सोशल मीडिया स्किल्स जो है वो भी मेरी जनाब अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर ये आपने सारा जो है ना वो मेंशन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई और स्किल्स भी हैं, मिसाल के तौर पर आप अच्छे डिबेटर हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा कोई पेंटिंग आती है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेनिंग स्किल्स अच्छी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ग्रुप योर स्किल्स के अंदर जो है ना, यानी जो जो आपकी पर्सनल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज है ना, उनको आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। क्योंकि यहाँ देखिए डिजिटल स्किल्स हैं, तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपकी आपकी जो है स्पोकन स्किल्स कैसी हैं वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, अगर आपकी कोई पेंटिंग अगर आपको अच्छी आती है तो उसकी स्किल्स कैसी हैं, तो वो सारा आपने यहाँ पे मेंशन करते जाना है ऐड करके। ग्रुप योर स्किल्स में यानी ऐड करके आपने मेंशन करते जाना है। तो इस तरह जनाब आपकी सारी की सारी जो पर्सनल स्किल्स हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर। और जैसे ही आप इसको पर्सनल स्किल्स वाला पोर्शन जो है वो अपना कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद जनाब आपने यहाँ पर ये देखें क्रिएट का वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आपने लिख देना क्रिएट। तो जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली आपका जो ये पोर्शन है ये सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपकी सीवी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें जैसे ही आ गया जी मोहम्मद बिलाल हुसैन है,
ठीक है जी, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो, और यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी एडिट करना है, तस्वीर लगानी है, तो आप तस्वीर भी लगा सकते हैं अपनी, आपकी मर्जी है। फिर ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो लेक्चरर के तौर पर है, ये देखें, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। मजीद अगर कुछ ऐड करना है तो यहाँ फिर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाला पोर्शन आ गया, फिर आपके लैंग्वेज स्किल्स वाला पोर्शन आ गया। उसके अंदर ये देखें, मैंने अपना शो किया था कि मेरी मदर टंग जो है वो क्या उर्दू है, और उसके साथ साथ पंजाबी है, और अदर लैंग्वेजेस में मुझे इंग्लिश आती है। और इंग्लिश का देखें उन्होंने सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश की में आपकी लिसनिंग कैसी है, रीडिंग कैसी है, आपका इंटरेक्शन ओवरऑल कैसा है स्पोकन के अंदर, और आपकी राइटिंग जो है वो कैसी है। और फिर ये आगे आपकी डिजिटल स्किल्स ओवरऑल जो है ना वो कैसी हैं। और इसके अंदर आपने मेंशन कर दिया कि मेरा पावर पॉइंट बहुत अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो मेरा बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा है। फिर भी अगर आप कोई भी नया सेक्शन इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, तो आप इसके अंदर अपना कोई भी ऐड मजीद सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं अपनी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए। और इस वजह से मुझे ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसके अंदर जनाब आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और इसके ना बहुत सारे जो सैंपल्स है ना यूरोपियन स्टाइल सीवी फॉर्मेट के, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जो लिंक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा, उससे भी आप लोगों का इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला ओवरऑल जो है ना वो काफी ज्यादा जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो इससे फायदा हो जाएगा। जब आप ये सारा कुछ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि इसको आपने अपने पास जो है वो सेव करके जो है वो रख लेना है। और उसके बाद जनाब आपकी ये वाली जो सीवी होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जनाब मैं आप लोगों के साथ जो है ना मजीद चीजें जो है ना वो भी इसमें जो है वो शेयर करूंगा। तो ये जनाब था आप लोगों का ओवरऑल जो था ये आज की वीडियो यूरोपास के हवाले से, कि यूरोपास सीवी ऑनलाइन आपने कैसे बनानी है। बल्कि जो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे सैंपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोग वहां से मजीद जो है वो फायदा उठा सकें, और आप लोगों को पता हो कि यूरोपियन स्टाइल सीवी फॉर्मेट आपने अपने आपका बनाना कैसे अच्छे अच्छे फॉर्म के मुताबिक। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें कि अगर आपका यूरोपियन स्टाइल सीवी फॉर्मेट अच्छा बना हुआ होगा तो ही आप दूसरे लोगों को इंप्रेस करने में कामयाब होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।